हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइज़ मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी जो घटना चक्र की जो सामान्य भूगोल है उसकी बुक। और गाइज़ सॉरी इतने दिन से चैप्टर्स नहीं आ पाए, मतलब वीडियोस नहीं आ पाए इस बुक के। चलिए अब जो है कंटिन्यू रहेगा और इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज जो है हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है चट्टाने। उससे पहले चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट वाला पार्ट था गाइज़, उसमें हमने कुछ 2-4 क्वेश्चन थे वो रह गए थे, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस शुरू करने से पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो सिलेबस हमारा है, जो है विश्व का भूगोल पार्ट, जो चैप्टर नंबर 1 है ब्रह्मांड हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी जो लास्ट वीडियो में है इस वाले जो है भूगर्भिक इतिहास, उसके 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, वो इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है चट्टाने। बाकी के चैप्टर्स आप देख सकते हैं कि आगे और कौन कौन से चैप्टर हैं जो हम लोगों को करने हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है। दोस्तों अगर आपको घटना चक्र के और सब्जेक्ट करने हो तो गाइस आप यहाँ मेरे चैनल पे जा सकते हैं। चैनल पे जाने के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो कि है यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप यूपी स्पेशल, अभी फ़िलहाल ये इसमें मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ इसको भी, और दृष्टि घटना चक्र अगर आप देखना चाहते हैं। एंड उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमारा फ़िलहाल चल रहा है, उसके बाद है हमारा जनरल हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, और पॉलिटी आप देख सकते हैं, पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है, और इंडियन ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया देख सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री देख सकते हैं, एंड फिजिक्स। इतनी वीडियोस, मतलब इतने सब्जेक्ट की वीडियोस हम ला चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे चट्टान स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 11, इसमें साउंड नहीं थी तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन है भूगर्भिक इतिहास के, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय विकिरण, और लिखा है भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचरण, पृथ्वी की घूर्णन, मतलब पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक है, उपरोक्त में से कौन से जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो गाइस हमारा आंसर देखिए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या, इसमें लिखा है पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में अंतर्जात बल की भूमिका होती है। सामान्य रूप से अंतर्जात बल की उत्पत्ति के संभावित कारणों में पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या तापीय विषमता, शैलों का संकुचन, विस्तार होना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और साथ ही क्या विद्युत चुंबकीय विकिरण, गुरुत्वीय बल की भी प्रमुख भूमिका इसमें होती है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी का घूर्णन, परिक्रमण भी पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें लिखा है यहाँ पे देखिए, एक लिखा है, देखिए मेंस का क्वेश्चन है ये, 2017 मेंस। तो यहाँ पे लिखा है पटपरा जमाव, खेतौनी जमाव, फिर है बाघोर जमाव, और सिहावल जमाव। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है, देखिए चलिए यहाँ आ जाते हैं। तो थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है गाइस ये, अब हम लोगों ने नोट्स में भी नहीं पढ़ा है। तो लिखा है निम्न पुरापाषाण काल में क्या होता है, सिहावल जमाव, और मध्य पुरापाषाण काल पटपरा जमाव, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था बाघोर जमाव, और यहाँ पे लघु पुरापाषाण काल में हुआ था खैतौन ही जमाव। ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन हो गया कोई डिफरेंट सा। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं। अब इसमें लिखा है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें लिखा है पहला सरीसृप, पहला कीट, यहाँ पे लिखा है कवच वाले जीव, और यहाँ पे लिखा है पहला स्तनधारी। ठीक है, तो इसमें लिखा है उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के मतलब कालानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए, और नीचे दिए गए मतलब सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका आंसर हमारे पास है 3 2 1 4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है कवच वाले जीव, फिर पहला कीट आया, फिर आया पहला सरीसृप, और फिर आया पहला स्तनधारी। देखिए स्तनधारी तो सबसे लास्ट में आना ही है। ठीक है, तो चलिए इसमें लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमान कब की मानी जाती है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व की मानी जाती है, और कालांतर में इस पर क्या है जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक है, फिर इस प्रश्नगत विकल्पों में सर्वप्रथम क्या है कवच वाले जीव, लगभग क्या है 520 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए, और उसके बाद कौन से कीट यानी कि इंसेक्ट, फिर सरीसृप रेप्टाइल, एंड फिर स्तनधारी मैमल्स की उत्पत्ति हुई है। तो आंसर हमारा हो गया सी। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान मरुस्थल अथवा जो है थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है। चलिए राजस्थान का और थार मरुस्थल की बात करिए इसने। आइए देखें, तो गाइस यहाँ पे आंसर है हमारे पास सी, यानी कि इसमें लिखा है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। ओके, यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान मरुस्थल आया कहाँ पे है, ये आया है यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है राजस्थान मरुस्थल तथा अथवा जो थार मरुस्थल है वो प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। पुरातन विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले
और प्लिस्टोसीन युग यानी कि ये है आपका गाइस ये हो गया आपका 25,88,000 वर्ष पूर्व से कब तक का है आपका 11,700 वर्ष पूर्व का। तो ये जो टाइम पीरियड है वो इसके बीच में आ गया, ठीक है। अब इसमें लिखा है इस तरह जो है थार मरुस्थल के निर्माण और विस्तार का समय जो है प्लिस्टोसीन युग के अंतर्गत ही आता है। चलिए गाइस अब ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस, और अब हम क्या करते हैं, अपना जो नया चैप्टर है जिसे हमें करना है वो करेंगे, जो कि है चट्टानें। चलिए अब इसमें लिखा है शुरू करते हैं इसे। तो इसमें लिखा है पृथ्वी की परपटी यानी कि जो क्रस्ट होता है, राइट, शैलो से बनी होती है। मतलब जो ऊपर वाला भाग होता है ना पृथ्वी का, ठीक है, वो किससे बना होता है, शैलो से बनाता है। शैलो का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, ठीक है, किससे होता है, खनिजों से मिलकर होता है। फिर इसने कहा शैल जो है कठोर, नरम तथा विभिन्न रंग की हो सकती हैं, ठीक है, कोई भी रंग हो सकता है, कठोर भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है। फिर लिखा है पेट्रोलॉजी शैलो का विज्ञान है। क्या हो गया ये, इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए शैलो का विज्ञान क्या होता है, पेट्रोलॉजी होता है। अब लिखा है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी होती है, एक होती है आग्नेय चट्टान, ठीक है, दूसरी होती है अवसादी या फिर हम कह सकते हैं उसको तलछटी चट्टान, तीसरी होती है रूपांतरित या फिर हम बोलते हैं उसको कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो 3 ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आग्नेय, अवसादी एंड रूपांतरित। रूपांतरित को ही कायांतरित भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखिए, आप शुरू करते हैं पहले से। तो पहली है हमारी आग्नेय शैल। तो इसने कहा आग्नेय शैल का निर्माण जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा, देखिए ज्वालामुखी से रिलेटेड है ये, आग से समझ में आ रहा है, आग्नेय से समझ में आ रहा है, आग, और फिर हम उससे रिलेट कर सकते हैं ज्वालामुखी से, राइट, वॉल्केनो से। तो देखिए, तो इसमें पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा है, ठीक है, और वे जब बाहर, देखिए जब ज्वालामुखी वाला जो पदार्थ होता है ना बाहर जो निकलता है, ठीक है, उस जब वो अंदर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। जब वो बाहर आके ठंडा हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं, ठीक है। कि ये क्या होता है, रवेदार होता है और इसमें जो है परतें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें तथा पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब लिखा है आग्नेय चट्टानों का, मतलब हम आग्नेय चट्टानों की बात कर रहे हैं। आग्नेय चट्टान रवेदार होती है, इसमें परतें नहीं होती है, पूरा जीवाश्म नहीं होता है। अब लिखा है आग्नेय चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है, इसमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है, ठीक है। अब लिखा है कि आग्नेय शैलें क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती हैं, क्रिस्टलीय भी होती है, अक्रिस्टलीय भी। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहते हैं। मतलब आप कहना कि शैलों का निर्माण कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये शुरुआत यहीं से होती है, आग्नेय शैल से शुरुआत हो जाती है। तो इसमें लिखा है इसलिए इसे प्राथमिक शैल बोल दिया इसने। अब लिखा है आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण की अगर हम बात करें तो गाइस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, पैग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी, ब्रेशिया और टफ, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें लिखा है अवसादी शैलों का निर्माण। देखिए पहले हमने कहा आग्नेय हो गई, अब क्या होता है जब आग्नेय शैल बन जाती हैं तो वो कहीं से टूट फूट के टूटा फूटना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो बनती है ना वो अवसादी बनती है, ठीक है। अब देखिए अवसादी शैलों का निर्माण की बात करें तो पृथ्वी की सतह की शैलें आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, अनाच्छादन कारकों के प्रति अनावृत होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित हो जाती हैं। अनाच्छादन होता है, मतलब ये क्या होते हैं, ऊपर से टूटने फूटने लगती हैं। जब कोई शैल होती है आप उसे देखेंगे थोड़े समय में वो क्या है, टूटने फूटने लगती है, अनाच्छादन, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा क्या होता है, संवहन होता है और निक्षेपण होता है। मतलब जैसे टूट फूट गई चट्टानें, अब क्या होता है कि हवा चल रही है, नदी बह रही है, तो ये क्या है, चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह बह जाती हैं, ठीक है, तो संवहन भी हो जाता है, निक्षेपण भी हो जाता है। तो आगे लिखा है सघनता के द्वारा क्या है, संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। अब लिखा है यह प्रक्रिया क्या है, शिलीभवन कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन या फिर शिलीभवन कहते हैं। इंपॉर्टेंट हो गया, इसको आप पता होना चाहिए ये चीज़ आपको। अब इसमें लिखा है बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालूकाश जैसी अवसादी शैलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतह होती हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा है भूपृष्ठ का लगभग क्या है, 75% भाग जो है आपका अवसादी शैलों से ढका हुआ है। मतलब आपकी पूरी पृथ्वी का 75% क्या है, आपका अवसादी शैल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अवसादी शैलों का वर्गीकरण 3 प्रमुख समूहों में किया गया। मतलब ये 3 टाइप में इसको हमने वर्गीकृत कर दिया है। आइए देखें कौन कौन सी है। देखिए एक हो गई आपकी यांत्रिक रूप, एक हो गई कार्बनिक, एक हो गई रासायनिक रूप, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक रूप में निर्मित जो अवसादी शैल है उसका उदाहरण
उदाहरण देख लेते हैं जो यांत्रिक रूप में बनी है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है ये याद रख लीजिएगा, बहुत छोटे से इसके नोट्स बनेंगे, आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो यांत्रिक रूप में क्या होता है, बलुआ पत्थर हो गया, पिंडशिला, चूना पत्थर, शैल, लॉयस, कॉग्लोमेरेट, सिल्ट और मृत्तिकार, ये हो गए आपके, ठीक है। अब वहीं हम कार्बनिक रूप देख लें तो आपका है गीजराइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ठीक है, कार्बन मिलेगा इसमें आपको। फिर रासायनिक रूप की बात करें तो श्रृंग पत्थर, चूना पत्थर, हेलाइट और पोटाश, ये हो गए आपका रासायनिक रूप। तो एक छोटा सा नोट्स बना के आप बना लीजिएगा, ठीक है, या चाहे जैसे आपको। अब थर्ड जो है आपका वो है रूपांतरित चट्टानें। तो इसमें लिखा है अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। मतलब गाइस कोई एक चट्टान है, उसमें दबाव की वजह से कह दीजिए या उसकी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से कह दीजिए, किसी भी तरह से ये चट्टान जो है परिवर्तित होकर कुछ और बन जाएगी, ठीक है। तो यही बोला है इसने, रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। अब लिखा है मूल रूप से रूपांतरित शब्द क्या है, मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, रूप परिवर्तन। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, मेटामॉर्फोस, ठीक है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है परतदार तलछटी आग्नेय शैल, परतदार या तलछटी अथवा तलछटी और आग्नेय शैलों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है, रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। यानी कैसे आप ऐसा कह सकते हैं, जो आपकी अविसादी शैल थी अभी जो हमने पीछे पढ़ी, आग्नेय शैल जो भी पढ़ी हमने अभी, ठीक है, यही दोनों परिवर्तित हो जाती हैं और ये क्या बन जाती है, रूपांतरित शैलें बन जाती हैं। और कहीं कहीं क्या होता है, रूपांतरित शैल जो होती है वो भी परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है कभी कभी रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। फिर इस क्रिया को पुनः रूपांतरण या अति रूपांतरण भी कहते हैं, ठीक है। मतलब हमने कहा कि जो बाकी की दो थी यानी आग्नेय और जो आपकी अवसादी शैल थी वो रूपांतरित हो जाती है, कहीं कहीं रूपांतरित हो जाती है। अब इसमें लिखा है आग्नेय शैल जो रूपांतरित हो रही है। देखिए हमने आग्नेय शैल में एक पढ़ा था ग्रेनाइट जब रूपांतरित होती है तो वो क्या बनाती है, नीस बनाती है, मतलब जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं नीस। अब बेसाल्ट चट्टान जब रूपांतरित होती है तो जो चट्टान बनती है उसको हम बोलते हैं सिस्ट, और बेसाल्ट से ही क्या बोलते हैं, एम्फीबोलाइट भी बनती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी शैल रूपांतरित होकर क्या बनाती है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अब हम अवसादी शैलों भी रूपांतरित सेल देख लेते हैं। तो जो सेल चट्टान होती है वो क्या बनती है, स्लेट बनाती है। चूना पत्थर क्या रूपांतरित होकर संगमरमर बनाती है। चौक और डोलोमाइट रूपांतरित होकर संगमरमर बनाती है। बालू का पत्थर क्या बनाती है, क्वार्टजाइट बनाती है। फिर कॉन्ग्लोमरेट ये क्या बनाते हैं, क्वार्टजाइट बनाते हैं। अब देखो हमने कहा कि रूपांतरित शैल भी रूपांतरित हो जाती है। तो देखिए जैसे ये था, ये आपकी ये रूपांतरित हुई थी, अब ये फिर से रूपांतरित हो रही है तो क्या बना रही है, फाइलाइट बना रही है, ठीक है। अब ये फाइलाइट तो रूपांतरित हो गई, अब फाइलाइट भी रूपांतरित होकर क्या बना रही है, सिस्ट बना रही है, ठीक है। अब ग्रेबो रूपांतरित होकर क्या बना रही है, सर्पेंटाइन बना रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, छोटा सा चैप्टर था। चलिए अब इसके हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। इसमें लिखा है परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। एक चीज जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। अब इसमें लिखा है परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ओके, फिर लिखा है परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ठीक है। परतदार चट्टान विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ठीक है। तो गाइस इसमें आगे क्या लिखा है, कौन कौन से इसमें सही है, ठीक है। इसमें लिखा है 1 2 3 4 सारे ही सही हैं। देखिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं तब समझें इसको। अब इसमें लिखा है परतदार चट्टान कौन सी होती है, अवसादी होती है, ठीक है। और जो आग्नेय, फर्स्ट हमने आग्नेय पढ़ी थी, दूसरी हमने पढ़ी अवसादी, और थर्ड नंबर पे हमने पढ़ी रूपांतरित, ठीक है। तो जो सेकंड वाली है वो हो गई परतदार या अवसादी चट्टान। तो पहले वाले में तो आपकी परतें नहीं होती हैं, लेकिन अवसादी में परतें होती हैं। तो इसका जो निर्माण होता है वो चट्टानों के टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा होते रहने से होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा एक चीज़ यहाँ पे सही हो गई, ठीक है। और टूट फूट किस में होती है, जो सबसे पहले हमने कहा ना आग्नेय चट्टान होती है उसमें टूट फूट होती है, फिर अवसादी चट्टान बनती है, ये बह जाती होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जल में जमा रहने से इसका होता है। और इसमें क्या है, जीवाश्मों के अवशेष और वनस्पतियों के अंश पाए जाते हैं। आग्नेय शैल में ये चीज़ नहीं थी। और इसने कहा कि पृथ्वी पे 75%
पर तो है हमारी अवसादी शैलें ही मिलेंगी। और ये स्तरों में निक्षेपित होती है, मतलब एक स्तर लेवल, एक लेवल दूसरा, उसके ऊपर एक लेवल, उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके ये परतों में होती है, ठीक है। परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। लेकिन हमने जब आग्नेय पढ़ा था तो वो क्या होती थी, रवेदार होती थी। तो इसने कहा कि जो चारों कथन है वो आपके सही हैं। चलिए अब लिखा है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अवसादी शैल यानी कि जो सेकंड वाली हमने पढ़ी थी आग्नेय के बाद, तो इसने कहा ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती है। वही हमने कहा एक परत, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करके, ठीक है, स्तर होते हैं बहुत सारे। अब लिखा है बलुआ पत्थर पर परतदार चट्टान है क्योंकि वह, नहीं सॉरी, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह क्या, पानी के नीचे बनती है। अभी हमने कहा ये अभी हमने देखिए यहाँ क्या क्या पढ़ा था, जल में जमा होते रहते हैं, ठीक है। तो पानी के नीचे बनती है बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर क्या है हमारा, एक अवसादी शैल। दिए गए प्रश्न के अनुसार बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि ये जल में निर्मित होती है। बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी परतदार शैल है। किसके, कौन सी क्रिया, यांत्रिक क्रिया। हमने 3 क्रिया पढ़ी थी, यांत्रिक, और फिर हमने एक रासायनिक पढ़ी थी, और एक हमने कार्बनिक पढ़ी थी। तो यांत्रिक में आपने बलुआ पत्थर पढ़ा था। तो बलुआ पत्थर का निर्माण क्या है, मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है। बलुआ पत्थर भेद और प्रवेश होती है जिससे होकर पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि आग्नेय चट्टानें, पहली वाली जो थी, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें लिखा है वह क्रिस्टलीय भी होती है, अक्रिस्टलीय भी होती है। ये भी हमने पढ़ा था अभी नोट्स में, ठीक है। तो इसने कहा कि जो आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा और वाह मतलब बाहर की तरफ लावा के ठंडे एवं ठोस होने से बनती हैं, ठीक है। ये रवेदार होती हैं, इसमें परतें नहीं होती, इसमें पूरा जीवाश्म भी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है अधोलिखित यानी कि नीचे लिखी कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते। किस में मतलब जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो हम जानते हैं जो आग्नेय शैल होती है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। और इसमें इन सब में जो आग्नेय शैल का उदाहरण वो है आपका ग्रेनाइट, राइट। अब लिखा है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से, किस चट्टान से होती है। देखिए गाइस, आग्नेय से भी होती है, तलछटी से भी होती है, दोनों से होती है, यानी आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है, ठीक है। मूल रूप से रूपांतरण शब्द क्या मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। तो परतदार तलछटी यानी कि जो जो अवसादी शैल होती हैं और आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप क्या है, रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। और कहीं कहीं रूपांतरित शैल भी कन्वर्ट हो जाती है और वो बन जाती है रूपांतरित शैल वापस से। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। देखिए क्वार्ट्जाइट, देखिए ये जो है ना ग्रेनाइट, ये आपका है आग्नेय चट्टान का। क्वार्ट्जाइट है रूपांतरित, संगमरमर रूपांतरित है, और स्लेट भी आपकी रूपांतरित शैल है, ठीक है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। लिखा है नीस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल। तो देखिए जो गाइस नीस है उसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा है जो आपका ये है, देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और जो आपके शैल हैं, ये सारी आपकी क्या है, अवसादी चट्टान है। लेकिन जो नीस है ना गाइस, ये आपकी है रूपांतरित चट्टान। सामान्यतः नीस का निर्माण जो है ग्रेनाइट डायोराइट के रूपांतरण से होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रेबो अथवा शैल भी क्या है, शैल से भी जो है इसका निर्माण किया जा सकता है। चलिए आगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको पसंद आए तो। एंड अगर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस आपको कैसा लगा चैप्टर।